महाराष्ट्र में जनता ने महायुति को प्रचंड बहुमत दिया, लेकिन खेल पर मुख्यमंत्री को लेकर पेच फंस गया। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर कवायद तेज जरूर हो रही है। एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया है। राजभवन जाकर उन्होंने इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी उनके साथ थे, लेकिन अभी तक नए मुख्यमंत्री को लेकर तस्वीर महायुति की तरफ से साफ नहीं हो सकी। पूरी संभावना इस बात की है कि देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर नहीं लगी है। इस बीच शिंदे गुट के नेता मनीषा कयांदे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है, नाथ हैं तो सेफ हैं, यानी अभी खींचतान पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। एकनाथ शिंदे तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन उनकी पार्टी के विधायक, सांसद और कार्यकर्ता यही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री तो एकनाथ शिंदे ही बने। जो पक्ष सृष्टि जो निर्णय लेंगे वही सब लोग उसके साथ राजी होंगे। देखिए केयर टेकर मुख्यमंत्री अभी एकनाथ शिंदे जी है, तो जब तक नया गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होगा मुख्यमंत्री के हैसियत से वही कारोबार संभालेंगे। अब तक जब तक नया गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होता तब तक ये मैं आपको नहीं बोल सकता, क्योंकि वो जो हमारे पक्ष सृष्टि है वो दिल्ली से जब निर्णय लेंगे तो ये बनेगा। आज राज्यपाल भवन में भी दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री साथ में जाके ही उन्होंने रिजाइन दिया। रिजाइन देने की वजह ये थी कि वो 26 तारीख का जो कट ऑफ डेट थी उसके पहले रिजाइन देना जरूरी था, और अभी हंगामी मुख्यमंत्री बोल के एकनाथ शिंदे साहब रहेंगे। आज ये तीनों नेताओं की शाम में सब बैठक होगी और वरिष्ठ नेता अमित शाह है या तो मोदी साहब है, ये इसके बारे में निर्णय लेंगे, और वो जो भी निर्णय लेंगे ये हमें मान्य रहेगा। उधर सहयोगी दलों के नेताओं में एक रामदास आठवले ने भी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की बात कह दी, उनका समर्थन कर दिया है, जिस पर अब शिंदे गुट के नेता पलटवार कर रहे हैं। बीजेपी हाईकमान ने तो निर्णय लिया है कि देवेंद्र फडणवीस जी ने मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ऐसा मैसेज एकनाथ शिंदे जी को दे दिया है। लेकिन एकनाथ शिंदे जी का कहना है भाई उनको और थोड़ा मौका देना चाहिए। शिवसेना के एमएलए का भी कहना है कि उसको मौका देना चाहिए, लेकिन अभी बीजेपी उसके लिए तैयार नहीं है। इसमें कोई ना कोई तो कॉम्प्रोमाइज करने की आवश्यकता है। फिर क्या होगा? तो एकनाथ शिंदे जी क्या करेंगे अगर देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो एकनाथ शिंदे जी को केंद्र में मंत्री बनना चाहिए, नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में एकनाथ शिंदे जी को लाना चाहिए। आठवले साहब क्या कहते हैं उसके बारे में अभी इतना उनको स्पेस नहीं है, उनको बोलते रहते हैं, लेकिन यहाँ जो डिसीजन लेने वाले लोग हैं वो एकनाथ शिंदे, ये देवेंद्र फडणवीस और अजीत दादा है। आठवले साहब का एक उनका वैयक्तिक मत है, वो कहते रहेंगे, लेकिन ये निर्णय लेने की क्षमता इन तीनों में है। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों की बात माने तो बीजेपी को मुख्यमंत्री चेहरे के नाम के ऐलान की कोई जल्दी नहीं है। इस तरह की खबरें आ रही हैं कि पहले मंत्रिमंडल पर मोहर लगेगी, उसके बाद मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान किया जाएगा। 2 दिन में बीजेपी के पर्यवेक्षक की टीम के नाम का ऐलान होगा। ये पर्यवेक्षक मुंबई जाएंगे, वो कैबिनेट फॉर्मूले को अंतिम रूप देंगे, विधायकों, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। बीजेपी के सूत्रों के हवाले से हमें यह भी खबर मिली है कि इतनी बड़ी जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ता चाहते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बने। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व का भी यही मानना है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चयन के समय बीजेपी कार्यकर्ताओं की इस भावना का ख्याल रखा जाए, मतलब बीजेपी का ही मुख्यमंत्री हो सकता है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री किस पार्टी का होगा यह तय करने में कोई विवाद ही नहीं है, वो तो बीजेपी का ही होगा। लेकिन ये सारी जो खबरें हैं वो सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। ऋत्विक भालेकर हमारे संवाददाता इस समय मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋत्विक, अब ठीक है, जब भी ऐलान होगा आधिकारिक तौर पर होगा, लेकिन क्या हम ये माने कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा और अजीत पवार, शिंदे दोनों रेस से बाहर हैं? जी देखिए, अब चुनाव नतीजे आने के बाद लगभग 3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी के आला कमान से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा। हालांकि बताया जा रहा है कि जैसे आपने बताया कि पर्यवेक्षक की नियुक्ति होगी और उसके बाद सारे निर्णय लिए जाएंगे, लेकिन बीजेपी से ही मुख्यमंत्री हो इसके लिए दबाव
बिल्कुल बना हुआ है, क्योंकि 132 सीटें बीजेपी ने महाराष्ट्र में लाई है, प्रचंड बहुमत लाया है। जी। उसके बावजूद अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बना तो बीजेपी का कैडर जो है वो पूरी तरह से नाउम्मीद हो जाएगा, और जो कि आने वाले बीएमसी के इलेक्शन हो या तो स्थानीय निकाय चुनाव हो, उसमें कहीं ना कहीं उस पर परिणाम देखने को मिलेगा। तो इसीलिए बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा, ये बात अब तो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी के सांसद और पदाधिकारी वो इस पर से दावा छोड़ने को तैयार नहीं है, वो भी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देखना ये होगा कि कितने देर तक बीजेपी आला कमान इस पर निर्णय लेती है। आज देर रात 3 नेताओं की बैठक होगी और उस बैठक के बाद सभी बीजेपी के नेताओं से चर्चा विमर्श भी होगा। कब जाकर इस पर निर्णय होगा, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत धन्यवाद आपका ऋत्विक भालेकर, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। तो बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है।